गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन की। पहला हमारा वर्ड था ट्रस्ट। ट्रस्ट का वैसे मतलब लिया गया था यहाँ पे, ये एडिटोरियल दिया गया था स्वतंत्रता दिवस के बारे में कि हमें अपने पास्ट को नहीं भूलना होगा, पास्ट का फ्यूचर के साथ मिलान करने की सेंस में इस वर्ड का यूज हुआ था ट्रस्ट का। वैसे ट्रस्ट का मतलब होता है पूर्व निश्चित कोई मुलाकात होना, स्पेशली जो प्रेमी युगल होता है उनकी जो मुलाकात करने की जगह होती है उसे बोला जाता है ट्रस्ट। अगला हमारा शब्द है इम्बाइब। इम्बाइब का मतलब होता है चीज़ों को आत्मसात कर लेना, मन में धारण कर लेना, उसे बोला गया है इम्बाइब। अगला शब्द है स्टरिंग। स्टरिंग का मतलब होता है ऐसा कोई एक्ट करना या फिर ऐसा कोई बोलना, ऐसा भाषण देना जिससे कि लोग भड़क उठे, उत्तेजित हो जाएं, उसे बोला जाता है स्टरिंग। अगला शब्द है अनशेकल्ड। अनशेकल्ड का मतलब होता है आज़ादी मिलना, बंधन मुक्ति मिलना, उसे बोला गया है अनशेकल्ड। एरेडिकेट का मतलब होता है एलिमिनेट करना, उन्मूलन करना किसी चीज़ का, उसे बोला गया है एरेडिकेट। बर्जनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का फैलना, लगातार बढ़ते रहना, उसे बोला गया है बर्जनिंग। ह्यूमंगस का मतलब होता है बहुत बड़ी मात्रा में होना, भारी विशालकाय, उसे बोला गया है ह्यूमंगस। क्योटिक का मतलब होता है स्थिति का अस्त व्यस्त हो जाना, डिसऑर्डर की स्थिति में होना, उसे बोला गया है क्योटिक। कंप्रहेंसिव का मतलब होता है विस्तृत तौर पर, व्यापक तौर पर, उसे बोला गया है कंप्रहेंसिव। एग्जाजरबेशन का मतलब होता है बढ़ोतरी होना किसी चीज में, बड़ी तेजी के साथ बढ़ना, उसे बोला गया है एग्जाजरबेशन। डेलिब्रेशन का मतलब होता है किसी बात पर सोच विचार विमर्श करना, सावधानी के साथ कोई डिसीजन लेना, उसे बोला गया है डेलिब्रेशन। अगला शब्द है इम्पेटस। इम्पेटस का मतलब होता है किसी चीज को उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, सपोर्ट करना, प्रोत्साहन देना, उसे बोला गया है इम्पेटस। एंड्योर्ड का मतलब होता है किसी चीज को सहना, भुगतना या झेलना, उसे बोला गया है एंड्योर्ड। एम्बार्क का मतलब होता है किसी कठिन कार्य को शुरू करना, कोई नए काम की शुरुआत करना या फिर जहाज पर चढ़ना, उसे बोला गया है एम्बार्क। कॉमिटी का मतलब होता है हार्मनी रखना, एकदम से भाईचारा रखना आपस में, शिष्टता या शालीनता, उसे बोला गया है कॉमिटी। असॉल्ट का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का आक्रमण करना, हमला करना। प्रोफेट्स का मतलब होता है ऐसे लोग जिन्हें माना जाता है कि भगवान का संदेश देने के लिए वो धरती पे आए हैं, भविष्यवादी या पैगंबर, उन्हें बोला जाता है प्रोफेट। एडिसिट्स का मतलब होता है सरकारी आदेश, फरमान, आज्ञा पत्र या राज आज्ञा। स्टैब्ड का मतलब होता है छुरा घोंपना किसी के पीठ में या नुकीली चीज से वार करना किसी पर, उसे बोला गया स्टैब्ड। राइट्स का मतलब होता है किसी तरह के उपद्रव, दंगा या कोलाहल, उसे बोला गया है राइट्स। डिसेंट का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में दो व्यक्तियों के बीच में मतभेद होना, उसे बोला गया है डिसेंट। इंसाइसिव का मतलब होता है अपनी विचारों को स्पष्टता पूर्वक प्रकट करना, उसे बोला गया है इंसाइसिव। एजिटेटिंग का मतलब होता है अपनी मांगे मनवाने के लिए किसी तरह का धरना प्रदर्शन करना, आंदोलन करना, उसे बोला गया है एजिटेटिंग। ऑर्थोडॉक्सी का मतलब होता है कट्टरता, रूढ़िवादिता या परंपरा निष्ठा, मतलब कन्वेंशनलिटी। ऑब्सोलीट मतलब पुरानापन होना किसी चीज में, दैट इज कॉल्ड ऑर्थोडॉक्सी, पुराने ख्यालातों का। बिगटरी का मतलब होता है अंधभक्त होना, किसी चीज का एकदम कट्टरपंथी होना, हठीपन होना, रूढ़िवादिता, उसे बोला गया है बिगटरी। फिएस्टी का मतलब होता है अधिक शक्तिशाली होना, बहुत ज्यादा बलवान होना, उसे बोला गया है फिएस्टी। अगला शब्द है डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब होता है ना मानने वाला, आज्ञा का पालन ना करने वाला, विद्रोह करने वाला, उसे बोला गया है डिफाइंड। एस्पिरेशंस का मतलब होता है हमारी जो इच्छाएं होती है, आकांक्षा होती है, लालसाएं होती हैं, उन्हें बोला जाता है एस्पिरेशंस। एप्रोबेशन का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, वाहवाही करना, प्रशंसा करना, समर्थन करना, उसे बोला गया है एप्रोबेशन। टैगिंग का मतलब होता है किसी को झटके से खींचना। एक्सपेंसिव का मतलब होता है खुशमिजाज होना, इस तरह से व्यवहार करना, मैत्रीपूर्ण, खुले दिल वाला, उसे बोला गया एक्सपेंसिव। परनिशियस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमारे लिए बेहद हानिकारक हो, घातक हो, दुखदायी हो। डायनेस्टी का मतलब होता है एक ही परिवार में जन्म लेने वाले शासकों की श्रेणी, राजवंश या वंश परंपरा। टर्बुलेंस का मतलब होता है अशांति, हलचल या वायुमंडलीय विक्षोभ। एगैलिटेरियन का मतलब होता है इक्वालिटी से व्यवहार करना, सभी के साथ समानतावादी होना, भेदभाव रहित, उसे बोला गया है एगैलिटेरियन। रेमिशन का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह की कोई छूट, माफी या क्षमा। कन्विक्ट का मतलब होता है न्यायालय में दोष सिद्धि हो जाना, उसे बोला गया है कॉन्विक्ट। डिस्क्रेशन का मतलब होता है समझदारी दिखाना, बुद्धि विवेक से काम लेना, उसे बोला गया है डिस्क्रेशन। विजडम का भी मतलब होता है बुद्धिमानी, विद्वता, इंटेलिजेंस, नॉलेज। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है विपरीत, उल्टा या प्रतिकूल। परपट्रेटर का मतलब होता है जिसने कोई गलत काम किया हो, अपराधकर्ता या दोषी, मुजरिम। कम्यूटेशन का मतलब होता है सजा बहुत ज्यादा मिली हो तो सजा में थोड़ी सी कमी कर देना, सजा को हल्का करना,
उसे बोला गया है कॉम्यूटेशन। क्लेमेंसी का मतलब होता है कानून देते समय थोड़ी नरमियत बरतना, क्षमा करना या दया भावना दिखाना, उसे बोला गया है क्लेमेंसी। ग्रूसम का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बेहद घिनौनी हो, विभत्स हो, डरावनी हो, उसे बोला गया है ग्रूसम। रिटरेशन का मतलब होता है किसी चीज को बार बार दोहराना, बार बार कहना किसी चीज को। अस्टॉनिशिंग का मतलब होता है हैरान कर देने वाला, चौंका देने वाली कोई चीज। कंडेमिंग का मतलब होता है किसी की आलोचना करना, तिरस्कार करना, निंदा करना। अपलॉड का मतलब होता है वाहवाही करना, किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना या तालियां बजाना। एपोस्टेट का मतलब होता है धर्म में विश्वास न रखने वाला व्यक्ति या फिर विश्वासघाती, उसे बोला गया है एपोस्टेट। डिप्रेव्ड का मतलब होता है भ्रष्ट होना, एकदम चरित्रहीन होना, इमोरल, उसे बोला गया है डिप्रेव्ड। रेवोकेशन का मतलब होता है किसी चीज का खंडन करना, निरस्त करना, कैंसिल करना। अगला शब्द है इंटरवेंशन। इसका मतलब होता है रुकावट पैदा करना, व्यवधान पैदा करना, रुकावट पैदा करना या हस्तक्षेप करना, उसे बोला गया है इंटरवेंशन। ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है संतुष्टि, आनंद या किसी तरह की खुशी मिलना। वांटिंग का मतलब होता है मात्रा में बहुत कम होना, अपर्याप्त होना, उसे बोला गया है वांटिंग। अबेंडेंट का मतलब होता है छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ, परित्यक्त किया हुआ या त्यागना किसी चीज को, उसे बोला गया है अबेंडेंट। ग्रीवेंस का मतलब होता है किसी तरह की कोई शिकायत, कोई कंप्लेंट, उसे बोला गया है ग्रीवेंस। ऑर्फन का मतलब होता है ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, अनाथ, उन्हें बोला जाता है ऑर्फन। कैज़म का मतलब होता है गहरा मतभेद होना किसी बात को लेकर आपस में, या किसी तरह के दरार या छेद या खाई, उसे बोला जाता है कैज़म। रैम्पेंट का मतलब होता है अनियंत्रित तरीके से, अनकंट्रोल्ड मैनर में किसी चीज का बढ़ना या फैलना, उसे बोला गया है रैम्पेंट। मैल प्रैक्टिस का मतलब होता है अनुचित या गैर कानूनी तौर पे कोई काम करना, उसे बोला गया है मैल प्रैक्टिस। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर या सख्ती के साथ, कठोरता के साथ पेश आना, उसे बोला गया है स्ट्रिंजेंट। एनल्स का मतलब होता है इतिहास, हिस्ट्री। इफोरिया का मतलब होता है अत्यधिक प्रसन्नता होना, उल्लास या खुशी। वेल्डेड का मतलब होता है अपने पास कोई हथियार है, उसके इस्तेमाल के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, उसे बोला जाता है वेल्डेड। या फिर अपने अधिकार या शक्ति का प्रयोग करना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वेल्डेड। स्लेज हैमर का मतलब होता है निर्दयता के साथ पेश आना, क्रुएलिटी के साथ पेश आना, या फिर ये हथौड़ा, इसे बोला जाएगा स्लेज हैमर। कंटेंशन का मतलब होता है किसी बात की तरफ हमारा क्या दृष्टिकोण है, क्या हमारा विचार है, या फिर किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा होना, असहमति होना, वाद विवाद होना, उसे बोला गया है कंटेंशन। अगला शब्द है लॉग जैम। लॉग जैम का मतलब होता है किसी भी तरह के कार्य में प्रगति ना हो पाना, अड़चन आना, रुकावट आना, कठिनाई आना, उसे बोला गया है लॉग जैम। इग्नोमिनी का मतलब होता है किसी का तिरस्कार करना, अपमान करना, बदनामी करना, उसे बोला गया इग्नोमिनी। स्टिक टू द प्लान का मतलब होता है योजना के अनुसार, हमने कोई प्लान किया है, योजना बनाई है तो उसी के अनुसार कार्य करना, एकदम सटीक तरीके से काम करना, उसे बोला गया है स्टिक टू द प्लान। स्लम्स का मतलब होता है झुग्गी झोपड़ियां जो होती हैं उन्हें बोला जाता है स्लम्स। एमिनिटीज का मतलब होता है सुख सुविधाएं, कन्वीनियंसेस, कंफर्ट, फैसिलिटीज। सिक्वेस्टर्ड का मतलब होता है दूर, एकांत या शांत होना, बीहड़ बे मतलब बहुत शहर से काफी दूर होना, एकांत में होना, शांत में होना, उसे बोला गया है सिक्वेस्टर्ड। अनइक्विवोकल का मतलब होता है स्पष्ट ढंग से, क्लियरली मैनर में, सुस्पष्ट ढंग से, दैट इज कॉल्ड अनइक्विवोकल। स्क्वॉलर का मतलब होता है गंदा मैला कुचैला, उसे बोला गया है स्क्वॉलर। बैकलैश का मतलब होता है कोई घटना घटी है तो लोगों की उसके प्रति नेगेटिव प्रतिक्रिया आना, उसे बोला गया है बैकलैश। स्टर्न का मतलब होता है कठोरता के साथ पेश आना, सख्ती के साथ पेश आना, उसे बोला गया है स्टर्न। टर्माइट्स का मतलब होता है दीमक, ऐसे कीड़े जो लकड़ियों को खाते हैं, खोखला कर देते हैं लकड़ी को, उसे बोला जाता है टर्माइट्स। स्टेटस को का मतलब होता है किसी चीज को उसकी पहले वाली स्थिति में रखना, यथास्थिति या पूर्व स्थिति, पहले जैसी स्थिति में रखना, उसे बोला गया स्टेटस को। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई बाधा या रुकावट। कन्वीनिंग का मतलब होता है लोगों बैठक के लिए लोगों को बुलाना, बैठक आयोजित करना, उसे बोला गया है कन्वीनिंग। मूट का मतलब होता है कोई विवादास्पद बिंदु या बहस योग्य कोई बात, उसे बोला गया है मूट। डिस्पेंसेशन का मतलब होता है किसी काम को करने की छूट मिलना, उसे बोला गया है डिस्पेंसेशन। अगला हमारा शब्द है रेजिंग। रेजिंग का मतलब होता है किसी कार्य को और बेहतर ढंग से करने के लिए अलग अलग मेथड अपनाना, कि वो कार्य अच्छे ढंग से किया जा सके, उसे बोला जाता है रेजिंग। इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बेहद आवश्यक हो, बेहद जरूरी हो, अपरिहार्य होना। एजिलिटी का मतलब होता है चुस्ती दिखाना, तेजी, एकदम दक्षता दिखाना, उसे बोला गया है एजिलिटी। इंडक्टेड का मतलब होता है नियुक्त करना या शामिल करना किसी किसी चीज को, उसे बोला गया है इंडक्टेड। लीजन का मतलब होता है किसी तरह का कोई दल, समूह या सैन्य दल, उसे बोला गया है लीजन। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वयं शासन की प्रक्रिया, लिबर्टी, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस। रिलेंटलेस का मतलब होता है लगातार बिना रुके कोई काम चलता रहे, आप निर्बाध गति से।
निरंतर, लगातार, उसे बोला गया है रिलेंटलेस। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है बहाली करना, पुनरुद्धार करना किसी चीज का। रिन्यूअल करना, उसे बोला गया रिहैबिलिटेशन। एक्सक्लूजन का मतलब होता है किसी का बहिष्कार करना, या फिर एक्सक्लूजन का मतलब होता है किसी चीज में से, मतलब व्यक्ति को बाहर निकाल देना किसी ग्रुप में से, उसे बोला गया है एक्सक्लूजन। कम्युनिके कम्युनिके का मतलब होता है शासकीय सूचना, आधिकारिक वक्तव्य या ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई, उसे बोला जाता है कम्युनिके। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है न्यायालय में किसी के खिलाफ मुकदमा चलाना, अभियोजन चलाना। सब्ज्यूम्ड का मतलब होता है शामिल करना, समाविष्ट करना। इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल देना, मिसाल पेश करना। सफाइस का मतलब होता है पर्याप्त होना, उपयुक्त होना किसी चीज का, सफिशिएंट। स्टेम का मतलब होता है किसी को काबू में करना, नियंत्रण में करना, उसे बोला गया है स्टेम। हिंज का मतलब होता है निर्भर रहना, टिका होना, उसे बोला गया है हिंज। इम्पेंज का मतलब होता है किसी एक बात का या किसी एक घटना का दूसरी घटना पर पड़ने वाला उल्टा असर, प्रतिकूल प्रभाव, उसे बोला गया है इम्पेंज। रिवैम्प का मतलब होता है पुनर्निर्माण करना, पुनरुद्धार करना, नया करना, मरम्मत करना, उसे बोला गया है रिवैम्प। एयर का मतलब होता है गलती करना, किसी तरह की भूल चूक करना, उसे बोला गया है एयर। फ्रेट का मतलब होता है किसी बात को लेकर चिंतित होना, दुखी होना, चिंता प्रकट करना, उसे बोला जाता है फ्रेट। तो ये लास्ट वर्ड था वीकली वोकैबुलरी का रिवीजन का लास्ट वर्ड था ये। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।